हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे वंस अगेन वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज में, जिसमें आज मैं आपके लिए चैप्टर लाया हूं बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगेन बेटा बता दूं, ये चैप्टर न्यू सिलेबस के अंदर ऐड ऑन हुआ है, जो कि ये सिलेबस हमारा पहले सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था, अब सीए फाउंडेशन में आ चुका है। इजी है बेटा ये चैप्टर, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को हमें जरूर मिल सकता है। तो बेटा आपके सामने आपके प्रोफेसर प्रॉफिट सीए रौनक कोठारी ये ब्यूटीफुल चैप्टर को अभी 1 से 1.5 घंटे में पूरा कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में कंजूसाई ना होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एंड लाइक करें, अपने निडी फ्रेंड्स को ये शेयर जरूर करें बेटा। तो आपके सामने हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। सो बच्चों, सबसे पहले यहां पर होता है सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बच्चों आप लोग डिबेंचर्स का मतलब तो सारे समझते हैं, बट सर रिडम्पशन मतलब क्या होता है? तो बेटा रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ एन लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। बेटा हमारे पे कोई लाइबिलिटी थी, उसे मैं रीपेमेंट कर दूंगा और उस डिबेंचर को कैंसिल कर दूंगा, उसको बोलता हूं मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आई होप क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। अब सर जैसे अपन इस चैप्टर में आते हैं, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका बहुत इजी है बेटा। 5 मार्क्स कभी कवर कर सकता है आपके एग्जाम में, 5 मार्क्स के अराउंड ये क्वेश्चन आएगा इसका। तो बेटा यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्योंकि हमने रिडम्पशन का मतलब देख लिया, डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इन सबको अपन रिडम्पशन बोलते हैं बेटा। तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए सर? तो सबसे पहला मेथड होता है बेटा रीपेमेंट इन लम्प सम एट मैच्योरिटी। बोले तो बेटा हमने पूरा एक साथ एक ही किस्त में पूरा डिबेंचर का पैसा लौटा दिया, इसे बोलूंगा बेटा रिडम्पशन इन लम्प सम। जैसे कि मेरी कंपनी ने आप लोगों को 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे थे और बोला था मैंने कि आप इन्हें 5 साल के बाद रिडम्पशन करवा देना। तो बेटा 5 साल के बाद पूरे 10 लाख रुपए में आपको लौटाऊंगा, इसे बोलता हूं मैं लम्प सम रिडम्पशन। बोलो क्लियर एवरीवन? वैसे बच्चों इस पूरे चैप्टर में कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 71 काम करता है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेज अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी कंपनी कभी भी डिवेंचर को इशू करेगी तो 10 साल से ज्यादा की वैलिडिटी वाला इशू नहीं करेगी। बेटा कोई भी डिवेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं होता है। अगर वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी होगी तो वो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 30 साल के लिए इशू कर सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है बेटा? ये सेक्शन 71 है। इससे रिलेटेड और बातें अपन अभी करेंगे। पहले मेथड्स ऑफ रिडम्पशन अपन पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्शन 71 के बारे में डिटेल बात करेंगे बेटा, और इसके क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बातें करूंगा बेटा। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देन अपन उसके बाकी पोर्शन में क्वेश्चंस करेंगे। तो वन शॉट कॉम्पैक्ट आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा बेटा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, टेंशन नहीं लेने का बेटा। फिर सर सेकेंड होता है रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या सर ड्रॉ ऑफ लॉट्स। क्या बोल दिया सर? हमें एक साथ नहीं देना है, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, या उसे अपन बोल सकते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स। बेटा ड्रॉ ऑफ लॉट्स बोले तो हमें पता नहीं पहले किसको देना है, तो मैंने लक्की ड्रॉ बनाया, जिसका डिबेंचर का नाम हाथ में आ गया उसको पेमेंट कर दूंगा। इंस्टॉलमेंट मतलब सर एक फिक्स इंस्टॉलमेंट, कि मेरे पास अगर 10 लाख का डिबेंचर है तो एवरी ईयर में 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख रिपेमेंट करता जाऊंगा। बोलो क्लियर है सर? थर्ड, रिडम्पशन बाय
कन्वर्जन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी। बोलो क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या होगा कि हमने क्या करा, सामने वाले को पेमेंट नहीं दिया कुछ भी, उसे बोला कि तेरी डिबेंचर की लाइबिलिटी हम डिस्चार्ज करते हैं, उसके बदले में बेटा हम तुम्हें इक्विटी शेयर दे देते हैं, डिबेंचर के बदले में हम तुम्हें इक्विटी शेयर दे देते हैं। इसको बोलते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। एंड बच्चों लास्ट मेथड होता है परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। तो बेटा हमने क्या करा, हमारी कंपनी का खुद का डिबेंचर हमने खुद ने खरीद लिया, इसको बोलते बेटा परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। सीए फाउंडेशन एग्जाम में ऑन डिबेंचर को ओपन मार्केट से परचेस करने का ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बेटा, तो उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। जो इजी पोर्शन इस चैप्टर का वो आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है बच्चों। डन। आगे बढ़ते हैं। अब सर मैंने आपको ये तो बता दिया कि 3 तरीके से हो सकता है सर, रीपेमेंट इन लमसम, रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, रीपेमेंट बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स और परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट अपने सिलेबस में नहीं है तो उसका मुद्दा अपन छोड़ देंगे, अभी इन 3 के बारे में बात करेंगे। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर एवरीवन। अब सर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोग बताओ डिबेंचर को रिडम्पशन करने की एंट्री क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन करने की एंट्री क्या होगी। तो बेटा एंट्री पास होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मतलब बेटा मेरे पास लाइबिलिटी जा रही है तो मैं डेबिट कर दूंगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होगा, और वो पैसा मैं ड्यू कर दूंगा डिबेंचर होल्डर को। एंड सर अगर यहां पे प्रीमियम होगा रिडम्पशन का तो हम एंट्री लिखेंगे यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इफ प्रीमियम होगा तो, क्योंकि बेटा हमने इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ रखा है डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट प्रीमियम, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट जब उसका रिडम्पशन होगा तो वो रिडम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम ओनली हो सकता है, रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, ये हमने पढ़ा था बेटा। तो अगर पार होगा तो मैंने यहां जो एंट्री लिखी उसमें सिर्फ ग्रीन पोर्शन आ जाएगा जो ग्रीन इंक में लिखा है मैंने, लेकिन अगर प्रीमियम पे होगा तो हम प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट करेंगे बेटा। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर। उसके बाद इस पैसा को अपन रीपेमेंट कर देंगे तो एंट्री पास होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब बेटा सिंपली हमें, ये मैंने आपको रिडम्पशन की एंट्री बताई कि हमें रीपेमेंट की क्या एंट्री पास होगा। अभी जो कंप्लायंस चेक करना है उसका एंट्री भी बचा है, लेकिन लास्ट वाली एंट्री ये पास होगी कि डिबेंचर को रीपेमेंट की एंट्री क्या पास होती है। बोलो गॉट इट एवरीवन? क्या सब लोग लाइन पे हैं? कोई ऐसा तो नहीं है मस्ती करते करते वीडियो लेक्चर देख रहा बेटा? कोई बात नहीं, कैसे भी देखो वन शॉट रिवीजन आपको ऐसे हेल्पफुल करेंगे कि आप लोग कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, ले अपना मोबाइल लगाया, ईयरफोन फंसाया और लेक्चर सुनते जाएंगे, जो क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बेटा। इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एग्जाम में इजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बेटा वन शॉट रिवीजन सीरीज आपके लिए लाया हूँ। ओके, अब सर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने रिडम्पशन की बात करी तो सबसे पहले सर हमें क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या रखना है। क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो उसका फ्लो क्या रहेगा। बेटा मेरे फ्लो होगा सबसे पहला सर हम कंप्लायंस चेक करेंगे। अभी क्या कंप्लाई करना है मैं भी आपको बताता हूं। दूसरा सर
जब डिबेंचर की रिडम्पशन की बारी आएगी तो हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, और ये कंप्लायंस में होता है बेटा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, डीआरआरआई को सेल कर देंगे। थर्ड, अमाउंट को ड्यू कर देंगे। फोर्थ, पेमेंट हो जाएगा। 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की एंट्री पास होगी, अभी सब मैं आपको समझा रहा हूं। एंड 6 बेटा, डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री पास होगी। ये 6 ही ट्रांजेक्शन होंगे। इस फ्लो में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे बेटा सिंपल ऐसे ही करने वाले हैं। अब बेटा अपन उठाते हैं एक एक पॉइंट और यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पर उठाना चाह रहे हैं पॉइंट, और वो पॉइंट होगा बेटा सेक्शन 71 का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कि बेटा सेक्शन 71 का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है। तो बेटा सेक्शन 71 हम लोगों को दो बात के बारे में बोलता है बेटा, एक और ये दूसरी। एक बोलता है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में, जिसको मैं आज के बाद शॉर्ट में बोलूंगा बेटा डीआरआर, और दूसरा वो पॉइंट के बारे में बात करता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं बोलूंगा बेटा डीआरआरआई। बोलो क्लियर एवरीवन। हमें ये हर क्वेश्चन में चेक करना है बेटा डीआरआर और डीआरआई का कंप्लायंस। सर आप सबसे पहले बताओ कि ये क्यों मेंटेन होता है। बेटा ये इसलिए मेंटेन होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहना चाहता है कि जब मुझे फंड को रेस करना होता है मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा होता है। बट सर एक आदमी को हमेशा प्रॉब्लम होती है, एक कंपनी को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा तब वो कैसे करेंगे। तो बेटा आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है बट जाती हुई लक्ष्मी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ड्यू टू सिंप्लिसिटी और ड्यू टू सेफर साइट कि डिबेंचर होल्डर का पैसा कुछ तो सेफ रहे, इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, जब भी अगर कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, और डिबेंचर हमेशा रिडीमेबल ही होता है, जब भी डिबेंचर इशू करेंगे तो कंपनी से 2013 बोलता है कि आप कुछ पैसा जिससे जो कि आप अभी डिविडेंड बांट सकते थे उस पैसे को आप ब्लॉक कर दो, और वो ब्लॉक करके ट्रांसफर कर दो बेटा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। क्योंकि बेटा अगर आपने प्रॉफिट्स को ब्लॉक नहीं किया तो आप तो वो पूरा प्रॉफिट बाय द वे ऑफ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ बोनस आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो डिबेंचर होल्डर वालों के लिए क्या बचेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने फॉर द सेफर साइड रहने के लिए बोला कि सबसे पहले आप लोग जो आपके प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पड़े हुए हैं उसका कुछ पोर्शन आप डिबेंचर का रिडम्पशन रिजर्व बना दीजिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन करने काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो बेटा बोलो क्लियर है। यहां पर क्या बोल दिया, हमें डीआरआर बनाना है, और वो कितना बनाना है बेटा, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। कितना बनाना है बेटा, 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। नॉमिनल वैल्यू बोले तो बेटा हमेशा फेस वैल्यू। हमें यहां पर वो नहीं देखना है कि मुझे सामने वाले को पेमेंट कितना करना है, हमें यह देखना है कि कितनी फेस वैल्यू का डिबेंचर मेरा अभी ड्यू है रिडम्पशन करने के लिए, उसका 10%, एट लिस्ट 10%। कितना बेटा, एट लिस्ट 10% हम बनाएंगे डीआरआर, और ये डीआरआर बनेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा किस पे अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है, सारी बातें।
अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना देखो आप। DRR बनाना पड़ता है बेटा 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग टू बी रिडीमेबल इन नियर फ्यूचर, और ये बनेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट जिससे मैं डिविडेंड बांट सकता हूं। तो अपन को डिविडेंड ना बांट दें इसलिए कुछ पैसा ब्लॉक करवा दिया है, वो पैसा बेटा हमारा आएगा DRR के नाम से। तो 10% अपन वो उसको क्रिएट करते हैं बेटा DRR। तो सर DRR की एंट्री क्या पास होगी? सर DRR की एंट्री पास होगी फ्री रिजर्व या P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोलो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ये एंट्री पास होगी DRR को क्रिएट करने की, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? जी सर आ रहा है हमको समझ में। क्लियर है बच्चों? यस सर। फिर DRRI कितना होता है सर? तो DRRI होता है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग टू बी रिडीमेबल इन एनी ऑफ द ईयर। बोलो क्लियर है बेटा? 10% DRR है, 15% DRRI है। मतलब सर रिजर्व आपको 10% बनाना है और इन्वेस्टमेंट आपको 15% करना है। सर ये इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे? ताकि बेटा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तब आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे एटलीस्ट 15% की, क्योंकि कल को कंपनी बोलेगी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो बेटा हमने क्या करा, कुछ पैसा कंपनी से 2013 ने एक सेपरेटली स्पेशल इन्वेस्टमेंट करा दिया डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के पर्पज से। बोलो क्लियर है बेटा? ये इन्वेस्टमेंट आप जो भी करेंगे वो ओनली एंड ओनली इन करेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी। बेटा रिस्क फ्री सिक्योरिटी की, क्योंकि मैंने रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, पता चला 10 साल के बाद वो जीरो हो गया, डिबेंचर भी रोता फिरेगा, मैं भी रोता फिरूंगा बेटा। तो इसलिए वो बोलते हैं कंपनी से 2013 कि जो 15% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करते हो बेटा वो आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आपके पास ना तो रिस्क हो ना कोई लीन वगैरह किसी का हक हो उसके अंदर। तो बेटा ऐसी सिक्योरिटी कौन सी होती? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर दो बेटा 15%, तो आपको वहां पर कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। सर जब भी मैं इसको करूंगा तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? तो इसकी एंट्री पास होगी बेटा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और जब इस इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा बेटा तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अगर बेटा प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट इसके साथ, लॉस होगा तो डेबिट इसके साथ। बोलो क्लियर एवरीवन? यहां तक सारे बच्चे क्लियर है? अभी अपन क्वेश्चंस में सारी एंट्री देखेंगे, क्योंकि बेटा हमने जब इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करूंगा, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करूंगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल पैसा आ रहा है तो डेबिट और इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब सर क्या करना होगा? हमें यहां पर चेक करना होगा कि DRR और DRRI किस किस को बनाना है। तो बेटा क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है ना, अपन को प्रिपेयर होना है ऑल एस्पेक्ट के लिए। ये वन शॉट है, फिर भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं बेटा। यहां पर DRR किसको बनाना होगा एंड DRRI किसको बनाना होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल बैंकिंग कंपनी गवर्न बाय RBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। मतलब जो भी फाइनेंस का काम करती है जिसपे RBI का हाथ होता है, उन सारों को बेटा उनके पास तो पैसा रहता ही रहता है, उनको कोई कंप्लायंस चेक नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको कभी भी कुछ नहीं करना है, ना तो DRR बनाना है ना DRRI बनाना है।
बोलो क्लियर है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी जो कि आरबीआई से गवर्न होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो भी हैं आपके जिनका फाइनेंशियल काम होता है, उनको ना तो डीआरआर बनाना है बेटा, ना डीआरआरआई बनाना है, क्योंकि इन पे बेटा गवर्नमेंट का पहले ही बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है। डन। दूसरा आता है सर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में कौन कौन सी बेटा? लिस्टेड एनबीएफसी, क्या बोल दिया मैंने? लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर लिस्टेड कंपनी। बोलो क्लियर है। फिर बेटा आएगा अनलिस्टेड कंपनी, उसमें भी 3 बच्चे, एनबीएफसी, एसएफसी, अदर लिस्टेड कंपनी। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरी बात सुनना सर, डीआरआर जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है, वो ना तो लिस्टेड एनबीएफसी को बनाना है, ना ही लिस्टेड एचएफसी को, ना ही लिस्टेड अदर लिस्टेड कंपनी को, ना ही अनलिस्टेड एनबीएफसी, ना ही अनलिस्टेड एचएफसी। ओनली एंड ओनली ये बनाना है अदर लिस्टेड कंपनी को। तो बेटा प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है कि ऑल अदर अनलिस्टेड कंपनी को ही हमें डीआरआर बनाना होगा। बोलो क्लियर एवरीवन। ये आप लोग भी लिख लेना बेटा, ठीक है भाई। डीआरआरआई इन्वेस्टमेंट किनको करना पड़ेगा सर? तो इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज है ना, वो एवरी लिस्टेड कंपनी को करना है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो उनको क्या करा, पहले ही 15% अलग निकाल के रखवा दिया, ताकि सेफर साइड डिबेंचर को हम पेमेंट कर पाए। बट बेटा जो डीआरआरआई होता है, वो अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी पे नहीं बनता, बट अदर अनलिस्टेड पे तो बनता है। बोलो क्लियर एवरीवन। तो सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं शॉर्ट में, डीआरआरआई जो बनता है वो अदर अनलिस्टेड पे तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ एवरी लिस्टेड कंपनी पे लगता है। बट अगर कोई एनबीएफसी और एचएफसी अदर अनलिस्टेड हैं तो उन पे नहीं बनेगा। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? जी जनाब, यस सर, यस सर। अब सर ये जो डीआरआर बनाना है और डीआरआरआई आपको करना है, तो बेटा डीआरआर सिर्फ ओनली इन केस ऑफ डिबेंचर redeemed, otherwise then by conversion। मतलब सर अगर कोई कन्वर्जन से हो रहा है तो वहां पे डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं देखनी, क्योंकि वहां पे कोई पैसा हमको नहीं लग रहा है। तो बेटा जब भी डिबेंचर रिडम्पशन होगा अदर देन कन्वर्जन, तो ही हमारा डीआरआर और डीआरआई को चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सर हमारे पास 10 लाख का डिबेंचर था, उसमें से मैं 4 लाख का कन्वर्जन कर रहा हूं और 6 लाख का हम कैश में पे करेंगे। तो बेटा डीआरआर और डीआरआई इस 6% पे, इस 6 लाख पे होगा। बोलो क्लियर है? कन्वर्जन वाले पोर्शन पे डीआरआर और डीआरआई कैलकुलेट नहीं होता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है मालिक यहां तक? बोलो सभी बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप यहां तक क्लियर हो? यस सर, हम यहां तक क्लियर हैं। तो बेटा अब कुछ भी नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते अपन अपनी कहानी। सारी बातें मैंने आपको समझा दी बेटा, तो आएंगे अपन
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को अपन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो बेटा ये अदर अनलिस्टेड कंपनी को DRR भी फॉलो करना है और DRRI भी फॉलो करना है। बोलो क्लियर है, यहां पर समझाया था मैंने अभी। तो उनके पास बैलेंस क्या क्या है बेटा, 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है बेटा 10,000 डिबेंचर 100 ईच का। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना है उनका 50,000 का। तो बेटा चेक करो, सबसे पहले चेक करो हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, 10,000 इंटू 100 ईच। तो बोले तो कितना बेटा, ₹10 lakhs। इतना हमारे पास क्या है, इतना हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख रुपए के। बट हमें अगर DRR बनाना होगा तो इसका 10% बनाना होगा। इसका 10% सर होता है 1 लाख। तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल सिर्फ 50,000 है। तो बेटा मुझे कितने से और इंक्रीज करना पड़ेगा, फर्दर रिजर्व कितना बनाना पड़ेगा। तो बेटा 1 लाख का रिक्वायर्ड है, 50,000 ऑलरेडी है, सो मुझे 50,000 का और DRR क्रिएट करना होगा। बोलो क्लियर है सर? यस सर। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन 1,50,000। तो बेटा सेकेंड कंप्लाइन चेक करो, क्या इन्वेस्टमेंट उसने 15% करे हैं? तो सर हाँ, 10 लाख का 15% 1,50,000 ही होता है। 8 इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 December एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू 31 December। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, उसने 31 दिसंबर तक ही पे किया है। अब मेरी बात सुनो, ऑन February 28, 2022 मतलब इंटरेस्ट पेमेंट के 2 महीने बाद द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार एंड डिबेंचर वर पेड ऑफ एट 101। मतलब सर 100 रुपीज का फेस वैल्यू 1 रुपए के प्रीमियम में हमें पे करना है, टूगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी हमें पे करना है। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन एंड इग्नोर टैक्सेशन। तो बोलो ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या यहां पे करेंगे, डिबेंचर अकाउंट क्या ट्रीट करेंगे बेटा, हम क्रिएट करेंगे डिबेंचर अकाउंट। तो बेटा यहां पर देखो डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड आता है क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो देखो मॉड्यूल ने भी क्या करा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से, 10 लाख रुपए से। बोलो क्लियर? यस सर। अब हमें 28 फरवरी को रीपेमेंट करना है, तो यहां से पूरा डिबेंचर डिक्रीज हो जाएगा और डिबेंचर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सर आएंगे, अपन भी बना लेते हैं यहां पे फटाफट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख का, और 28 फरवरी को ये ड्यू हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स पूरा 10 लाख। तो बेटा ये अकाउंट क्लोज हो गया। सेकंड बनेगा सर मेरा डिबेंचर होल्डर का अकाउंट। इधर जो 10 लाख है वो हम क्रेडिट करेंगे डिबेंचर होल्डर में बाय 6% डिबेंचर्स, क्योंकि हम डिबेंचर होल्डर को अभी ड्यू कर रहे हैं बेटा 10 लाख। एक और आइटम ड्यू होगा बेटा, कौन सा, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना बेटा, 10,000 डिबेंचर पे 1 रुपया। 10,000 डिबेंचर को हमें 110 रुपए देना है बेटा, 101 रुपया देना है। तो यहाँ पे 10,000 आपका आएगा क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग यहाँ पे बनाते हैं DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट।
डेबिट क्रेडिट। बेटा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना अपने पास ऑलरेडी था 50,000, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखूंगा सर, रिजर्व लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड। सर कितना और क्रिएट करेंगे, तो इसको लिख दूंगा बाय पी एंड एल अकाउंट। 50,000 और क्रिएट करना होगा क्योंकि मुझे 10 लाख का 10% 1 लाख मेंटेन करना है। ठीक है, तो अपन 1 लाख रुपए से इसे मेंटेन करने के लिए 50,000 से इसको इंक्रीज करेंगे। और बेटा जब हमारा डिबेंचर रीपेमेंट हो जाएगा उस दिन ये पूरा 1 लाख रुपया हमारा ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल रिजर्व, पूरा 1 लाख रुपया खत्म, टेंशन ही खत्म। यहां पर इसको हमने सोल्व कर दिया। अब सर कौन सा अकाउंट बनेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। चलो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए असेट्स है तो डेबिट साइड जाएगा, लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बेटा 1,50,000, इस पे 4% का मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। बोलो क्लियर एवरीवन, क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर क्लियर है यहां तक। जब इसको सेल करूंगा वो पार पे सेल हो रहा है तो बाय बैंक अकाउंट करूंगा बेटा, क्योंकि पेमेंट हो रहा है 1,50,000। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर एवरीवन। बेटा इस 4% पे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसकी भी अपन एंट्री पास कर लेंगे। और बेटा मैं डिबेंचर को जो पेमेंट कर रहा हूं वो 31 दिसंबर के बाद 28 फरवरी को पेमेंट कर रहा हूं, तो इस 2 महीने का भी हम डिबेंचर पे 6% इंटरेस्ट 2 महीने का पे करेंगे डिबेंचर होल्डरों को। तो सर कैसे निकालेंगे, 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12 कितना होता है बेटा, ये 10,000। तो ये सबसे पहले सर हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू कर देंगे, क्योंकि हम उसे 10,000 तो इंटरेस्ट का भी तो पे करेंगे बेटा, है ना। तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और पूरा अपन पेमेंट कर देंगे बेटा 10,20,000 टू बैंक अकाउंट, और अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है बेटा, लेजर बनाने के क्वेश्चन आईसीए ने बहुत बार पूछ रखे हैं, सीए इंटर में भी, तो आप लोग ध्यान रखें। तो बेटा आज अपन आईसीआई के आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं। वो बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ भी करने का अकाउंट बना देना। चले सर, सबसे पहले ऊपर वाला मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट पड़ा था, तो यहां पर डेबिट होगा, और वो डेबिट होकर के पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा मुझे, कहां से, पी एंड एल अकाउंट से। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो डिबेंचर होल्डर में वो क्रेडिट पड़ा था क्योंकि मुझे 10 लाख तो देना है, साथ में 10,000 प्रीमियम का भी देना है, वहां से वो क्रेडिट है, तो यहां पर डेबिट करके उसे राइट ऑफ कर देंगे बेटा। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बीडी 1,50,000 का हमने बेच दिया, 1,50,000 मिल गया। ठीक है बेटा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट का देखो सर, 10,000 मैंने अभी निकाला था, 10 लाख के डिबेंचर पे 6% 2 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर तक का पेड है, लेकिन हम रिडम्पशन फरवरी तक कर रहे हैं, तो फरवरी तक वो हमसे बिल्कुल इंटरेस्ट का पैसा लेके जाएगा, तो 10,000 हम उसे इंटरेस्ट दे देंगे। बोलो क्लियर है? एंड पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर सर बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट को छोड़ो, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। देखो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 50 था, मैंने और इंक्रीज कर दिया और पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बेटा, बोल लो क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बोलो क्लियर एवरीवन? अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा सर। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
आपका सारे डिबेंचर रिडम्पशन चैप्टर का खात्मा होने वाला है इस वन शॉट सीरीज में। आपका अपना रौनक भाई इसका पूरा बदला लेगा। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? है ना मेरे प्यारे बच्चों? है ना मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? यस सर, एक सेकेंड आगे बढ़ रहे हैं अपन। ओके सर, चले, उम्मीद करता हूं मैं ये क्वेश्चन अपन लोग साथ साथ करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक अकाउंट बोल दिए गए, हमें क्या क्या बनाना है। तो सर डिबेंचर अकाउंट बनाना है, डीआरआर बनाना है, डीआरआरआई बनाना है, बैंक अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट। चलो सर फटाफट ड्राफ्ट कर दो इतने अकाउंट। सबसे पहले मैं बना देता हूँ डिबेंचर अकाउंट, आप लोग भी बनाओ बेटा साथ में। फिर सर हमें बनाना है डीआरआर अकाउंट, फिर सर हमें बनाना है डीआरआरआई अकाउंट, और हमें बनाना है सर डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और बेटा लास्ट में बनाना है हमें बैंक अकाउंट। चलो सर 5 अकाउंट के फॉर्मेट ड्राफ्ट कर दिए। अब मैं बैलेंस यहाँ पे देखता हूँ कितना कितना क्या पड़ा है। चलो सर क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन बैंकिंग और एनबीएफसी। मतलब सर अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर भी करना पड़ेगा और डीआरआरआई भी करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है सर? तो 12% डिबेंचर में बैलेंस है 7,50,000। तो बेटा आएंगे डिबेंचर अकाउंट में अपन लोग लिख देंगे डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। बोलो क्लियर एवरीवन? यस मेरे प्यारे बच्चों। बैलेंस ऑफ डीआरआर है बेटा 25,000। ओके, डीआरआर का बैलेंस कितना बेटा? 25। ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड जाएगा। ओके सर, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,12,500। ये असेट है तो लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,500। 10% बॉन्ड के अंदर इसको इन्वेस्ट करके रखा है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च बैलेंस एट बैंक वाज 7,50,000 बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कहां से मिलेगा मुझे? जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबोर्ड इट। मतलब हमें रिडम्पशन करना है बेटा 10% प्रीमियम पे। बोलो क्लियर एवरीवन? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। तो आएंगे अपन आगे। सबसे पहले सर हमें कंप्लायंस चेक करना है। मैंने आपको फ्लो बताया था, कंप्लायंस चेक करना है। ओके सर, उससे पहले बैंक का बैलेंस तो लिख दो। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। बोलो बच्चों क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, कंप्लायंस चेक करो। क्या क्वेश्चन में गिवन डीआरआर सफिशिएंट है? क्या क्वेश्चन में गिवन डीआरआर सफिशिएंट है? बच्चा पार्टी नॉट सफिशिएंट, बिकॉज मेरे पास 7,50,000 का डिबेंचर है। 7,50,000 का अगर मैं 10% करता हूं तो सर 75,000 मेंटेन होना चाहिए। बट मेरे पास है ओनली 25। तो सबसे पहले मैं इसे क्रिएट करूंगा बाय P&L अकाउंट से 50,000। बोलो क्लियर है बेटा? ये क्रिएट हो गया। जिस दिन बेटा डिबेंचर रिडम्पशन हो जाएंगे उस दिन पूरा डीआर का पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? जर्नलिज्म में। तो कर दूंगा टू जर्नलिज्म। हैंड टू हैंड अपन तो क्लोज ही कर लो ना। एग्जाम वाले को क्या पता कि हमने एंट्री पहले पास करी बाद में पास करी।
हैंड टू हैंड बस उसको दिखाना है, क्लोज कर दो, बात खत्म। सर डिबेंचर का पेमेंट है, हमें डिबेंचर का पेमेंट प्रीमियम के साथ रिपेमेंट करना है, तो सर ये 7,50,000 पहले डिबेंचर होल्डर में भेज दो। तो टू डिबेंचर होल्डर 7,50,000, जिससे ये अकाउंट क्लोज हो गया। और डिबेंचर होल्डर में आ गया बाय डिबेंचर्स, कितना बेटा 7,50,000। जो प्रीमियम देना है वो भी यहाँ पे क्रेडिट करो, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कितना है बेटा 10%, तो कितना आएगा 75,000। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब ये इन्वेस्टमेंट सेल हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेल होंगे तो पैसा आएगा, क्रेडिट करूंगा बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट 1,12,500, जिससे कि ये भी क्लोज हो गया। तो बेटा आ जाओ बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूंगा इसे, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 1,12,500, बट सर उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कब किया था अपन ने, देखो बेटा कब किया था हमने, 10% हमें लेना है, तो हम डेट नहीं गिवन है तो पूरा ले लेंगे बेटा। तो कितना लेंगे बेटा 1,12,500 का 11,250, 11,250 हम क्या ले लेंगे बेटा इंटरेस्ट ले लेंगे। बोलो क्लियर है? जिससे कि अब मैं पूरा पेमेंट करूंगा बाय डिबेंचर होल्डर। कितना पेमेंट करना है बेटा मुझे 8,25,000, यहां लिख दूंगा टू बैंक, लिख दूंगा बाय डिबेंचर होल्डर 8,25,000 और क्लोजिंग फिगर आ जाएगा। बोलो क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन? सर बेटा कुछ भी नहीं करना है, सो सिंपल, बस कंप्लायंस आपको चेक करते आना चाहिए। ये चैप्टर बहुत आसान है, एग्जाम में आपको फ्री के नंबर दिला के जाएगा बेटा, ये फ्री के नंबर दिला के जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग सबको क्लियर है ये? सर आंसर में दिखा दो ना एक बार, ले बेटा आईसीआई ने कैसे करा है वो भी देख ले। सर आईसीआई ने भी कुछ अलग नहीं किया है, जैसा मैंने करा है वैसे ही करा है। देखो बेटा डिबेंचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 7,50,000, ट्रांसफर कर दिया टू डिबेंचर होल्डर, कर दिया 7,50,000। ये डिबेंचर होल्डर में क्रेडिट हो जाएगा। सर दिखा दो क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ले बेटा डिबेंचर होल्डर 7,50,000 क्रेडिट। डिबेंचर होल्डर को मैंने प्रीमियम दिया बेटा, ये प्रीमियम 75 होगा, जिससे पूरा पेमेंट होगा 8,25,000 का। ये 8,25,000 यहाँ से उठ करके बैंक में जाकर क्रेडिट साइड चला गया सर। ओपनिंग बैंक बैलेंस 7,50,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ और इन्वेस्टमेंट को बेचा, जिससे क्लोजिंग बैलेंस ये आया। ऐसे ही समझाया था मैंने भी आप लोगों को। फिर सर DRRI इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस और इसको सेल कर दिया। अब रहा सर DRR का, तो ओपनिंग मेरे पास 25 था, मैंने और उसको क्रेडिट किया 50,000 से, और पूरा 75 मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं आप यहाँ तक इस बात को कि नहीं समझते हैं बेटा आप लोग इस बात को यहाँ तक? यस सर हम समझते हैं। तो आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने सोचा मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वन शॉट है, ठीक है हम समझ रहे हैं, बट यार कोई बच्चा अगर मुझे सुनने बैठा ही है तो सारे क्वेश्चन सुन लोगे तो कोई पाप थोड़ी हो जाएगा बेटा। कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ गया तुम तो अच्छे से कर लोगे ना भाई, आराम से कर लेंगे हम सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं। बेटा सबसे पहले अपन देख लेते हैं इलस्ट्रेशन है कितने टोटल। तो बेटा थर्ड वाला हम अभी करेंगे, 4 वाला है बस, और फिर बैक साइड में फर्स्ट है जो कि अपन लोग अभी करेंगे उसी कैटेगरी का है। सेकंड है बेटा हम लोग कर लेंगे इसे, और ये थर्ड वाला करेंगे बेटा। ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में ऐसे आएगा। तो सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके, अपन लोड नहीं लेने का बेटा, इतने ही तो क्वेश्चन है, इतने भी हम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, है ना मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखें, XYZ लिमिटेड हैड इशूड 12%, 1012% कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्टिबल कितने हैं? 1000, ठीक है। और ये कितने का है? 100 रुपए का एक है। रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इशू दिस डिबेंचर वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा ये जो भी रिडम्पशन होगा वो 105 रुपए पे रिडम्पशन होगा। तो बेटा ये रिडम्पशन कितने पे होगा? 105 पे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों कि नॉट क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर। तो बेटा आप लोग यहां पे लिखो रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो रिडीमेबल वैल्यू आएगी सर 10,000 इंटू 105। तो 1000 इंटू 105 1,05,000। अब मेरी बात सुनो सर, द डिवेंचर होल्डर ऑल्सो हैड ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी ऑफ 10 each एट ए प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। मतलब जितने डिवेंचर होल्डर ये ऑप्शन लेते हैं कन्वर्ट करने का, उतने ऑप्शन का 20% कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कैश में पे कर देंगे। तो क्या हो रहा है बेटा यहां पे बोलो, डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू ₹20,000 की फेस वैल्यू opted to get their debenture converted into equity share as per terms of issue. You are required to calculate number of share issued and cash paid for redemption. बेटा मेरी बात सुने, अब इस 1,05,000 में आप दो टुकड़े कर दो, एक जिसकी फेस वैल्यू 20,000 है, एक जिसकी फेस वैल्यू 80,000 है। क्लियर है? इस फेस वैल्यू को हमें पे कितना करना है सर? 200 इंटू 105। कितना पे करना है सर? 200 इंटू 105। तो हमें पे करना है सर 20,000 को पूरा 21,000 रिडम्पशन वैल्यू। इस 21,000 में से 20%, ठीक है ना, 20% हमारा क्या हो रहा है? 21,000 का 20% कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो वो कितने का आ रहा है? 4,200 का। और बचा हुआ बेटा 80%, ये 16,800, ये कैश में पे होगा और ये भी कैश में पे होगा। तो ये 800 डिबेंचर इंटू 105, तो ये 84,000, ये कैश में पे होगा और ये कैश में पे होगा। बोलो क्लियर है? अब सर ये जो 4,200 की फेस वैल्यू का डिबेंचर हमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है और वो 20 रुपए का एक शेयर मानना है। 10 का है लेकिन एग्रीड वैल्यू 20 है, तो बेटा नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? डिवाइड बाय 20 कर दूंगा। तो 4,200 डिवाइड बाय 20, तो बेटा नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड 210। तो हमारा आंसर आ गया बेटा, नंबर ऑफ शेयर 210 इशू करना है और उस कैटेगरी को कैश पे करना है 16,800। क्लियर है बच्चा पार्टी? सर दिखा दो आंसर। ये देखो बच्चा, ये 210 आंसर आया और ये 16,800 आंसर आया। बोलो क्लियर है? ऐसे ही नहीं कैसे करा है सर? डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन 20,000, तो 200 नंबर आया। 200 नंबर का 20% हम रिडीम करेंगे 40 को। 40 को हमें पैसा कितना देना बेटा? 105। 4,200, 4,200 की डिवाइड बाय 20 करूंगा तो 210 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है? और सर कैश वैल्यू कितने को पे करनी है? तो 200 में से 40 को तो कन्वर्ट कर दिए, बचे कितने? 160। 160 को 105 रुपए देना है, 16,800 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा पार्टी? ये क्वेश्चन भी एमटीपीज में आ चुका है बेटा, तो हमें इसको भी फोकस करना है। पहली बार अगर पूछेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं 5 नंबर के लिए।
क्या क्लियर एवरीवन? बोलो बच्चों मेरे, बोलो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दो ना यार जल्दी से। आते हैं बेटा। द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग NBFC एंड HFC। इसका मतलब सर इस कंपनी को DRR भी फॉलो करना है एंड DRRI भी फॉलो करना है। ठीक है। शेयर कैपिटल है सर, रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर होगा 1,20,000 का। ट्रेड पेबल्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और ये सब। अब सर इसका नोट्स द अकाउंट देखते हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हमें मतलब रहता है वो 20,000 है, तो 2 लाख का शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा P&L है 1,20,000 का। 12% डिबेंचर है बेटा 1,20,000 का, एंड सो ऑन। एट द AGM इट वॉज रिजोल्व, ये रिजोल्व हुआ है बेटा क्या कि एट एनुअल जनरल मीटिंग इट वॉज रिजोल्व दैट टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 110 रुपीज शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बिफोर बोनस। तो बेटा देखो यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 नंबर ऑफ शेयर थे। एवरी 4 के बदले में 1 देना है, तो डिवाइड बाय 4 इंटू 1 करूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा 5,000 का मुझे फ्रेश राइट इशू करना है 15 रुपए में। बोलो क्लियर एवरीवन? तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले इसकी एंट्री पास कर दो। तो बेटा मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। कितना सर? 5,000 पे 15 रुपए, 5,000 पे 15 रुपए। ठीक है सर, ये जब आ जाएगा पैसा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बेटा कैसे होगा ये? 5,000 इंटू 15 यहां पर जाएंगे, 5,000 इंटू 10 फेस वैल्यू और 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 5 कहाँ पे चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? SPR में। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये बोनस की एंट्री, सॉरी ये राइट इशू की एंट्री क्लियर है आपको सबको यहाँ तक? क्या किसी को कोई डाउट है कि नो? तो बेटा SPR का पैसा कितना आ रहा है? 25,000। ठीक है। अब सर क्वेश्चन ने सेकंड क्या बोला? फर्स्ट पोर्शन की एंट्री पास हो गई। सेकंड, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। बेटा हमें बोनस देना है हर 5 शेयर के बदले में 1 शेयर। तो बेटा हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है बोनस का वैल्यू। तो लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ बोनस नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो सर 20,000 शेयर पहले थे प्लस 5,000 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए सर? 25,000। अब 25,000 शेयर को हर 5 के बदले 1 देना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने देने हैं मुझे बोनस? 5,000। तो बेटा अब वैल्यू ऑफ निकालो, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर निकालो, इज इक्वल टू 5,000 इंटू 10। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये 50,000। बोलो क्लियर एवरीवन? अब मेरी बात सुनना, जब जब भी बोनस हम देते हैं तो बोनस सर हम SPR से भी दे सकते हैं, और SPR में सफिशिएंट पैसा ना हो तो हम P&L से देंगे। तो सर बोनस की एंट्री क्या पास होगी? बोनस की एंट्री पास होगी सर SPR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब सर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना देना है मुझे? 50,000।
बट एसपीआर मेरे पास कितना पड़ा हुआ है सर, 25,000, अभी ऊपर वाली एंट्री में रेस करा था। तो सर बचा हुआ 25,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर है, वो मैं कहां से ले लूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करके। बोलो क्लियर एवरीवन, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक? जी सर। अब इस बोनस को डिक्लेयर करने की एंट्री पास कर दो। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 50,000, 50,000। क्लियर है यहां तक बच्चों? इतना एंट्री करवा दिया, बोलो क्लियर है? हाँ सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक बार आईसीआई का इतना देख लो सर, कि और लास्ट में बोल रहे कि उनको रीपे करना है मैं 3% प्रीमियम पे। तो आईसीआई जी ने इतना किया कि नहीं किया वो देख लो बेटा। तो सर आ जाएंगे, देखो बेटा, सबसे पहले उन्होंने पैसा मंगाया, तो क्या एंट्री पास करी सर, इक्विटी शेयर का पैसा मंगाने से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, हमने भी राइट इशू की एंट्री पास करी थी। जी हाँ। अब सर बोनस को ड्यू करने की एंट्री, तो एसपीआर को यूज कर देंगे, पी एंड एल में बैलेंसिंग फिगर यूज करेंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर, यही समझाया था मैंने आप लोगों को। जी हाँ, स्मूथली जा रहा है, यस सर। फिर सर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझाया था मैंने आपको 50,000 50,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। अब मेरी बात सुनना सर, क्वेश्चन ने बोला कि हमें रिडम्पशन करना है, हमें रिडम्पशन करना है 3% प्रीमियम पर। रिडम्पशन कैसे करना है बेटा? 3% प्रीमियम पे करना है। तो सबसे पहले सर मेरे पास फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर था कितना, 1,20,000। चलो इसको रिडम्पशन की एंट्री पास करते हैं। जब भी रिडम्पशन करने बैठोगे DRR बनाना पड़ेगा, DRRI बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्लायंस करेंगे बेटा, तो चलो पहली एंट्री पास होगी क्या, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना सर, 1,20,000 का 10%, तो कितना बनेगा बेटा, 12,000, 12,000। बोले यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब उसी दिन मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा 15%, तो क्या एंट्री पास होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैसा आएगा सर ये, 1,20,000 इंटू 15%, तो यह आएगा बेटा 18,000। बोलो ये एंट्री भी क्लियर है बेटा? DRR की मैंने आपको समझाई थी वो एंट्री क्लियर, DRRI की समझाई थी वो भी एंट्री क्लियर। ओके। थर्ड, अब सर वो आ गई वो घड़ी जिस दिन हमें डिबेंचर को रिडीम करना है। तो डिबेंचर को रिडीम करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, तो क्या एंट्री पास होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कितने से बेटा, 18,000, 18,000। क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि ये पार वैल्यू पे सेल हो गया, इसका नरेशन में लिख दो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब सर वो पैसा ड्यू कर दो डिबेंचर होल्डर को, तो क्या एंट्री पास होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3%, 3,600 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 1,23,600। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? सारी एंट्री मैंने आपको समझा रखी पहले ही। अब मतलब इस वीडियो के पहले, शुरू होने के पहले ही समझा दी थी बेटा मैंने आपको। फिर सर इसको पेमेंट की एंट्री बोलो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
कितना पूरा 1,23,600, 1,23,600। सर इतना करने से क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें 2 एंट्री और पास करनी है, मैंने आपको लिखवाया था। सर कौन कौन सी? एक तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, तो प्रीमियम राइट ऑफ कहां से होगा? एसओपीएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने बेटा? 3600, 3600। और डीआरआर में जो पैसा पड़ा है सर, अब वो ट्रांसफर हो जाएगा जर्नलिज्म में, तो एंट्री पास होगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000। बोलो क्लियर एवरीवन? क्या बच्चों सबको समझ में आता है? अरे बोलो। जी हाँ सर, एक बार आंसर चेक करा दो। ले बेटा आजा आंसर। देखो सबसे पहले डीआरआर बनाया, पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 12,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट करा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000। फिर सर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को सेल पहले नहीं किया, और पहले ही सेल होता है जैसे मैंने माना था, तो इन्होंने अब डिबेंचर को पहले ड्यू कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर उस प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, डिबेंचर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया सर। फिर इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बेचा, हमने पहले ही बेचा था, एंट्री ईयर ही, और फिर पेमेंट कर दिया फाइनली। बोलो क्लियर है यार दोस्तों मेरे? क्लियर मेरे यार दोस्तों? तो बेटा यहां पर आप लोगों का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो गया बेटा, काफी अच्छे तरीके से। तो बेटा आप लोग प्लीज अगर अच्छे समझ आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज बेटा। और इसके बैक साइड के जो क्वेश्चन है वो सारे कवर हो चुके बेटा, अपन ने आपको करा दिए थे। सो थैंक यू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करें। बेटा एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, सेकेंड वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत यूनिक है, मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा यहां पर बोला गया है कि लिब्रा लिमिटेड कंपनी है एक लिस्टेड वाली, तो लिस्टेड कंपनी पे डीआरआर तो बनेगा नहीं, बट डीआरआई तो होगा। रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इज 2 लाख। फेस वैल्यू इन इशू प्राइस इज 100। कन्वर्टेबल पोर्शन आर 60%। तो बेटा देखो 2 लाख का नंबर ऑफ इशू है, जिसमें 60% मतलब बोले तो 1,20,000 ये कन्वर्टिबल पोर्शन है, और 40% बोले तो 80,000 ये नॉन कन्वर्टिबल है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 1 मई। अलॉटमेंट हुआ है बेटा 1 जून 2021 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना है 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो बेटा 15% हमें पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और जब भी कोई रिडम्पशन होगा या कन्वर्जन होगा तो हम अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन और रिडम्पशन उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन हमें 60 काउंट करनी है, फेस वैल्यू 10 है। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाई करें पूरे 2 लाख के। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च। राइट रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबोव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब सर क्या हो रहा है, हमें कन्वर्जन की एंट्री भी पास करनी है और रिडम्पशन की एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री पास होगी तो हमें DRRI बनाना पड़ेगा। DRRI आप बनाओगे उस पोर्शन ऑफ डिबेंचर का जो पोर्शन ऑफ डिबेंचर आपका रिडम्पशन हो रहा है अदर देन कन्वर्जन। तो बेटा मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 80,000 नंबर ऑफ डिबेंचर, यार
80,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 100 ईच इंटू 15%, इसका मेरा DRRI बनेगा। बोलो क्लियर है। और इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन आएगी। तो सर क्वेश्चन बड़ा इजी है, हम लोग इसको आप आंसर से डायरेक्ट चेक करा लेता हूं। तो बेटा सबसे पहले देखो, उन्होंने डिबेंचर इशू करा तो पैसा आया होगा, तो उन्होंने 2 एंट्री पहले पास कर दी। क्या एंट्री पास करी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स पार पे था, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अलॉटमेंट हुआ था 1 जून को, तो ये 1 जून को एंट्री पास हुई थी। अब गाइडलाइन बोलती है कि DRR और DRI आप लोगों को डेट ऑफ अलॉटमेंट के साथ ही बना देना चाहिए। तो बेटा DRRI हमको बनाना है सिर्फ, क्योंकि लिस्टेड कंपनी थी। DRR तो बनेगा नहीं, बट इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसी पोर्शन पे होगा जो पोर्शन मेरा कन्वर्टेबल नहीं है। तो बेटा 40%, तो 2 लाख का 40%, 100 रुपीज़ का एक, उसका 15% बनाना है बेटा, तो 12 लाख का मेरा बनेगा DRRI। तो एंट्री पास होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर है। फिर सर आ जाएगी मेरे पास वो डेट जिस डेट को मुझे इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि फर्स्ट इंटरेस्ट पे करना है मुझे 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को बेटा हमें पे करना है 1 जून से लेकर के, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था हम लोगों को कि हमें अलॉटमेंट की डेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो हम इंटरेस्ट पे कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी तक तो मेरे पास सारे के सारे डिबेंचर थे, तो पूरे 2 करोड़ पे 15% दे दूंगा 4 महीने का। बोलो क्लियर है। अब सर वो घड़ी आ गई जिस दिन मेरा 60% डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है, तो सर पूरा डिबेंचर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं एंट्री पास करूंगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट। उसके बदले में उसे मैं दे रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बेटा 10 रुपीज़ का ये आएगा और 50 रुपीज़ का मेरा SPR आएगा। सर ये कैसे हुआ? 1,20,000 डिबेंचर इंटू 100 ईच डिवाइड बाय 60 करूंगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू आएंगे, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू आएंगे तो बेटा ये एंट्री पास हो जाएगी। करवा रखा है बेटा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। फिर सर क्या होगा? हमें इंटरेस्ट को पेमेंट कर देना है और 31 मार्च वाले को, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बेटा? पूरा सोल्व हो जाएगा। तो बेटा हम लोग 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? तो मेरी बात सुनना बेटा, हमारे पास रिमेनिंग कितने डिबेंचर बचे थे? 80,000 फेस वैल्यू के, उसको तो पूरे 6 महीने का देना है, लेकिन जो कन्वर्ट हो गए उनको तो 1 महीने ही देना है, क्योंकि हमने इशू से 6 महीने में उसको कन्वर्ट करना है। इशू करा था 1 मई को, तो 1 मई से 6 महीने कब होंगे बेटा? उसके बाद, तो उसको 1 महीने का उतना इंटरेस्ट पे करेंगे और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। सो बेटा थैंक यू वंस अगेन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें बेटा। लॉट्स ऑफ लव टू यू। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना सर कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों।